प्रोजेक्ट नीलकंठ भाग 3। खोखला आदमी। अयान सैन्य नियंत्रण में एक पूर्ण भावनहीन हथियार बन चुका है। लेकिन जब रुद्र उसकी उदासीनता को तोड़ने के लिए लौटता है और गरुड़ नाम का एक नया अत्याधुनिक शिकारी मैदान में आता है, तो अयान को सब कुछ नष्ट करने से पहले भावनाओं को फिर से महसूस करना सीखना होगा। हाई टेक कॉम्बैट सिमुलेटर। दिन एकदम सफेद कमरा। अयान बीच में खड़ा है। उसने सेना द्वारा दिया गया एक चिकना गहरे भूरे रंग का सामरिक सूट पहना हुआ है। उसकी आंखें भावहीन फीकी नीली है। 4 भारी हथियारों से लैस कॉम्बैट ड्रॉइड्स उसे घेरे हुए हैं। जनरल बख्शी की आवाज संचार प्रणाली पर गंभीर स्वर में, विषय N17। घातक सिमुलेशन शुरू करो। ड्रॉइड गोलीबारी शुरू कर देते हैं। अयान घबराता नहीं है। वो भयावह सुनियोजित दक्षता के साथ चलता है। कोई भी हरकत व्यर्थ नहीं। वो आसानी से विस्फोटों से बच जाता है। वो एक हाथ उठाता है। फीकी सफेद ऊर्जा की एक केंद्रित लगभग ठोस किरण निकलती है, जो एक ड्रॉइड को साफ सुथरा 2 हिस्सों में काट देती है। वो पलक भी नहीं झपकाता। 10 सेकंड के भीतर सभी ड्रॉइड्स कबाड़ बन जाते हैं। अयान मलबे के बीच खड़ा है, उसकी नब्ज स्थिर है। एक आदर्श सैनिक। डॉक्टर ईशानी की आवाज कांपती आवाज में, जनरल परीक्षण रोक दीजिए। उसकी हृदय गति एक धड़कन भी नहीं बढ़ी। वो खतरे को समझ नहीं पा रहा है। वो बस उसे मिटा रहा है। दृश्य बदलता है। अयान का चेहरा। एक नष्ट हुए ड्रॉइड से तेल की एक बूंद उसके गाल पर गिरती है। वो उसे पोंछता है और खाली नजर से अपने हाथ को देखता है। अयान, सिमुलेशन पूरा हुआ। अगला लक्ष्य। हथियार अवलोकन डेक। सतत जनरल बख्शी मॉनिटरों को देखकर प्रसन्न दिख रहे हैं। डॉक्टर ईशानी भयभीत दिखती है। जनरल बख्शी वो शानदार है, डॉक्टर। जो दर्द पहले उसकी कमजोरी थी, अब वो उसका ईंधन है। वो पूर्ण नीलकंठ है, एक बर्तन जिसमें बिना बीमार पड़े जहर रखा जाता है। ईशानी वो बर्तन नहीं है, जनरल, वो एक बच्चा है और हमने अंदर से खोखला कर दिया है। उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। कोई डर नहीं, कोई सहानुभूति नहीं। यह उसे हीरो नहीं बनाता, बल्कि उसे मनोरोगी बनाता है। जनरल बख्शी, रुद्र पुराने गोदी के पास फिर से प्रकट हुआ है। N17 उसे रोकेगा। ईशानी, वो रुद्र का अकेले सामना करने के लिए तैयार नहीं है। रुद्र अराजकता का प्रतीक है। अयान अभी बहुत स्थिर है। वो रुद्र के अप्रत्याशित हमलों को नहीं समझ पाएगा। जनरल बख्शी मुस्कुराते हुए, किसने कहा कि वह अकेला जा रहा है? बख्शी पीछे लिफ्ट के दरवाजों की ओर मुड़ता है, जो एक भारी हाइड्रोलिक सरसराहट के साथ खुलता है। एक आकृति बाहर निकलती है। उन्नत सुनहरे नारंगी रंग के मशीनीकृत कवच में लिपटा हुआ, जो बिजली की शक्ति से गूंज रहा है। एक भारी भरकम हेलमेट हटता है, जिससे मेजर कबीर, 30 वर्ष, युद्ध में माहिर, घावों से भरा हुआ दिखाई देता है। जनरल बख्शी, मिलिए प्रोजेक्ट गरुड़ से, शिकारी से। चिंगारी और शून्य वीरान बंदरगाह। रात जंग लगे शिपिंग कंटेनरों पर घना कोहरा छाया हुआ है। माहौल तनावपूर्ण है। रुद्र एक ऊंची क्रेन पर बैठा है और आराम से पैर हिला रहा है। उसके नीचे एक छोटी सी आग लाल रंग में जल रही है। वो उबा हुआ लग रहा है। रुद्र कोहरे में चिल्लाते हुए, बाहर आओ, तुम जहां भी हो। मुझे पता है तुम यहीं हो, नीलकंठ। मुझे तुममें खालीपन की गंध आ रही है, बदबू आ रही है। झटका। अयान चुपचाप रुद्र के सामने वाले कंटेनर पर उतरता है। उसकी पीली ऊर्जा धीमी सी गूंजती है। अयान, एकरस स्वर में, लक्ष्य मिल गया। आत्मसमर्पण करो, रुद्र। तुम्हारे जीतने की संभावना 2.4% है। रुद्र जोर से हंसते हुए, संभावना? देखो तुम्हें, तुम तो अवसादग्रस्त सिरी की तरह लग रहे हो। आग कहाँ है, अयान? मैंने तुम्हें जो दर्द दिया था, वो कहाँ गया? अयान, दर्द का कोई फायदा नहीं। मैंने उसे पचा लिया है। रुद्र, पचा लिया? तुमने तो उसे दफना दिया। तुम्हें लगता है कि कुछ महसूस न करने से ताकत मिलती है? इससे तो तुम मर जाते हो। रुद्र नीचे कूदता है और अराजक लाल ऊर्जा का एक विस्फोट करता है, जो कोहरे को उड़ा देता है। वो अयान पर टूट पड़ता है। लड़ाई शुरू होती है। रुद्र उग्रता से लड़ता है, शुद्ध क्रोध के विस्फोट करता है। अयान मशीन की तरह फुर्तीले सफेद ढालों से उन्हें पूरी तरह से रोक लेता है। रुद्र के लिए यह उबाऊ है। अयान पलटवार नहीं कर रहा है, वो बस उसे बेअसर कर रहा है। रुद्र हताश हौंफते हुए, मुझसे लड़ो, धिक्कार है। कुछ महसूस करो, मुझसे नफरत करो, मुझसे डरो, कुछ भी। रुद्र एक जोरदार प्रहार करता है, जिससे अयान पीछे हट जाता है। अयान तुरंत स्थिर हो जाता है, चेहरा भावहीन। अयान, तुम्हारी ऊर्जा का स्तर गिर रहा है। आत्मसमर्पण करो।
रुद्र गुस्से से, ठीक है, अगर तुम अपना दर्द महसूस नहीं करोगे तो शायद तुम उसका दर्द महसूस करोगे। रुद्र एक चुराया हुआ सैन्य संचार उपकरण निकालता है। वो एक बटन दबाए रखता है। रुद्र डिवाइस में, डॉक्टर ईशानी, क्या आप मुझे सुन पा रही है? आपका पसंदीदा विज्ञान प्रयोग टूट गया है। मुझे लगता है कि उसे ठीक करने के लिए मुझे उसके निर्माता को ही तोड़ना पड़ेगा। अयान जम जाता है। उसकी पीली आंखों में एक हल्की सी चमक आती है। गरुड़ा नीचे उतरता है। डॉकयार्ड। रुद्र अपनी धमकी पूरी करने से पहले ही आसमान से एक मिसाइल आती है। धमाका। वो उनके बीच जमीन पर गिरती है और सुनहरी बिजली की लपटों से उन्हें अलग कर देती है। मेजर कबीर गरुड़ा अपने मेक सूट में अयान और रुद्र के बीच जोर से उतरता है। उसके सूट के पिस्टन फुफकारते हैं। कबीर गरुड़ा सूट से तेज आवाज में, खतरा महसूस हुआ। सब्जेक्ट N17 से दूर हट जाओ, आतंकवादी। रुद्र, ओह बढ़िया, एक और टिन का आदमी। क्या अब कोई असली नहीं बचा? कबीर अयान से, शांत हो जाओ बच्चे, इसे पेशेवरों को संभालने दो। मेरा सूट उसके जैसे बिजली के खतरों को जमीन में गाड़ने के लिए बनाया गया है। कबीर पीले रंग के एंटी एनर्जी प्लाज्मा से कड़कड़ाते हुए 2 स्टन बैटन सक्रिय करता है। वो रुद्र से आमने सामने की लड़ाई में उलझ जाता है। कबीर फुर्तीला और कुशल है और उसकी तकनीक वास्तव में रुद्र को चोट पहुंचाती है, जिससे लाल ऊर्जा टकराते ही नष्ट हो जाती है। अयान वहीं खड़ा होकर दोनों की लड़ाई देख रहा है। वो असमंजस में है। ईशानी के खिलाफ रुद्र की धमकी, इसने उसके सिस्टम में एक गड़बड़ी पैदा कर दी है। एक ऐसी अनुभूति जिसे उसने मिटा दिया था। अयान की आवाज मन ही मन थोड़ा विकृत, मेरी नाड़ी क्यों बढ़ गई? फिर से शोर क्यों हो रहा है? रुद्र कबीर पर हावी हो जाता है और उसे एक कंटेनर से टकरा देता है। रुद्र अयान की ओर मुड़ता है। उसकी आंखें तीव्र लाल चमक रही है। रुद्र, वो चीखने वाली है, अयान, और ये तुम्हारी गलती होगी क्योंकि तुम मुझे रोकने में बहुत कुशल थे। रुद्र प्रयोगशाला की दिशा में शहर की ओर लाल ऊर्जा की एक विशाल लहर छोड़ता है। अयान में मौजूद गड़बड़ी टूट जाती है। आयान स्वर एकरसता से चीख में बदलता है। नहीं। आयान शक्ति से फट पड़ता है, लेकिन अब ये पहले जैसी हल्की सफेद ऊर्जा नहीं है। ये पुराने नीले और नए गहरे बैंगनी रंग का एक अस्थिर मिश्रण है। वो पहले से कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ता है, रुद्र के हमले को रोकता है और उस विशाल लाल लहर को अपने शरीर में समाहित कर लेता है। अतिभार बहुत अधिक है। आयान पीड़ा से चीखता है, वास्तविक मानवीय पीड़ा। वो घुटनों के बल गिर जाता है। उसके चारों ओर की जमीन फट जाती है। ऊर्जा बैंगनी प्रकाश के एक विशाल स्तंभ के रूप में आकाश में ऊपर की ओर फैल जाती है। रुद्र प्रकाश के स्तंभ को देखते हुए दुष्टतापूर्ण मुस्कान के साथ वह रहा। जीवितों की दुनिया में आपका स्वागत है। रुद्र इस मौके का फायदा उठाकर अंधेरे में भाग जाता है। कबीर उठता है। उसका सूट क्षतिग्रस्त है। वो अपने हथियार अस्थिर आयान पर तानता है। कबीर रेडियो पर, जनरल, विषय N17 बेकाबू हो गया है। उसकी ऊर्जा का स्वरूप बदल गया है। ये शत्रुतापूर्ण है। इसे निष्क्रिय करने की अनुमति मांग रहा है। अयान कबीर की ओर देखता है। उसकी आंखें अब फीकी नीली नहीं है, वे तीव्र बैंगनी रंग से चमक रही है। वो जोर जोर से सांस ले रहा है। उसके चेहरे से आंसू दर्द के बह रहे हैं। अयान गहरी गूंजती खतरनाक आवाज में, मेरे रास्ते से हट जाओ। प्राचीन मंदिर के खंडहर अज्ञात स्थान छत से धूल गिर रही है। मुंबई में अयान के ऊर्जा विस्फोट से उत्पन्न भूकंपीय तरंगें यहां दर्ज हो रही है। एक नकाबपोश आकृति एक कक्ष से गुजरती है जो प्राचीन चमकती संस्कृत नक्काशी से ढका हुआ है, जिसमें मानव शरीर में ऊर्जा प्रवाह को दर्शाया गया है। आकृति एक भित्ति चित्र के सामने रुकती है जिसमें नीले गले वाले देवता को विष पीते हुए दिखाया गया है। नकाबपोश आकृति प्राचीन बोली में फुसफुसाते हुए, तीसरी आंख खुल गई है। शरीर में दरार पड़ रही है। आकृति मुड़कर अपने लबादे पर एक चिन्ह दिखाती है। एक शैलीबद्ध सर्प अपनी ही पूंछ खा रहा है। नकाबपोश आकृति, जागृति की तैयारी का समय आ गया है।